जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है सकर्मक या अकर्मक क्रिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर इनमें कौन सा होगा, या एग्जाम्पल देके आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो को हमने दो तरीके में डिवाइड किया है। पहले हम कॉन्सेप्ट सहित ट्रिक सहित आपके कुछ मिनटों में ये ट्रिक आपके दिमाग पे फिट कर देंगे, और लास्ट में मैंने 10 से 15 क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो भैया एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा, यहां पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। याद ये भी रखना है कि कोई भी नॉलेज यानी अगर अधूरा ज्ञान आप लेते हैं तो वो जहर होता है, खतरनाक होता है। तो इसलिए पूरा टॉपिक बड़े ही ध्यान से आगे आने वाले मिनटों में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आने वाला कोई भी ऐसा समय ना आए जिससे कोई भी दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़े। ठीक है, तो देखिएगा क्रिया की परिभाषा। सबसे पहले हमें सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया हिंदी में आप लोग सभी जानते हो, लेकिन क्या आपने कभी इंग्लिश में जानने की कोशिश की है? सकर्मक अकर्मक क्रिया दोस्तों वही क्रिया है जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ड के नाम से, वर्ब के नाम से जानते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदी में इन चीजों को पहचाने कैसे, किस तरीके से हम एग्जांपल्स आते हैं हम उनको कैसे पहचाने। उसके लिए सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया को जानने से पहले हमें क्रिया की परिभाषा जाननी पड़ेगी। क्रिया आखिर है क्या? लिखिएगा, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर यहीं से एक बन जाता है आपके एग्जाम में, कहता है कि कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कार्य का होने का बोध होता है, मतलब कार्य होने या करने का बोध होता है, क्या कहलाता है? क्रिया, कर्ता, कर्म, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। जब कार्य के होने का बोध हो, आपको करने का बोध हो, तो हम उसको वर्ब कहते हैं। हिंदी में बोले तो उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, सीता खाना बना रही है। राम तो करता है, लेकिन राम क्या कर रहा है? राम दौड़ रहा है, तो राम की क्रिया क्या हो जाएगी सर? दौड़ना। सीता तो करता है, सीता क्या कर रही है? सीता बना रही है, क्रिया तो ये हो जाएगी। लेकिन यहां पर खाना भी तो इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्क में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है कि आपके क्रिया में आ जाते हैं। अब बात आती है, चलो क्रिया समझ लिया, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। देखो ट्रिक सही दिमाग में घुसेड़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप कभी भी जिंदगी में भूलोगे नहीं। हर बहन हर भाई मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य रहता है कि उसका सिलेक्शन, ठीक है, चीजें बिल्कुल आसान तरीके से हम आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं। कह रहा है सर जी क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कितने होते हैं? तो याद रखना है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। अगर आपसे पूछे कर्म के अनुसार क्रिया के भेद कितने होते हैं, नहीं तो आप कोई और लगा दो, सकर्मक और अकर्मक ही आपको लगाना है। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे आप पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हो, प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हो, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रिया के भेद होते हैं दो, कर्म के आधार पर। कौन? सकर्मक अकर्मक। क्वेश्चन ऐसे भी अगर आए कि सकर्मक अकर्मक क्रिया के किस आधार पर भेद है, तो कर्म के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं, एक पॉइंट और जान लेते हैं, चलते हैं फिर ट्रिक पर। कहता सर जी कर्ता क्या है और कर्म क्या है? हमने अभी कहा था कि रमा खाना बना रही है, तो बना रही है ये क्रिया हो जाती है। कौन भैया? रमा। तो रमा जो है ना, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। सीता झाड़ू लगा रही है, तो सीता क्या है? इसमें कर्ता है। क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगाना क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर खाना आपका कर्म हो गया, और ये रमा जो है ना, ये आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। सीता है ना, ये कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? झाड़ू लगा रही है ना, सिंपल सी बात है। और कर्म में एक बार और देख लेते हैं कि रमा खाना बना रही है, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं, मतलब रमा करता है, लेकिन रमा कर क्या रही है? खाना बना रही है। तो इसलिए याद रखना है, रमा कर क्या रही है, वो कहलाता है हमारा कर्म, है ना। और कर कौन रहा है, वो हमारा कहलाता है कर्ता। अब चीजें आपकी बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे सकर्मक क्रिया, एक दिमाग में ऐसा हम चेंजमेंट आपके में लाएंगे, आप कहोगे सर मजा आ गया। अब देखो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी रखे हैं, इसलिए सबसे पहले सकर्मक क्रिया को पढ़ना बहुत जरूरी है। सकर्मक क्रिया है क्या? सा माने मतलब, सा माने क्या होता है? सा माने साथ, सहित बोले। सा माने सहित और कर्म माने कर्म के साथ। तो सा माने साथ, कर्म माने कर्म के। तो बताओ, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। दो पॉइंट में आपको ट्रिक हमने डिवाइड किया है इसमें। पहले सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, फिर अकर्मक पढ़ेंगे, और फिर सकर्मक क्रिया की ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम छांटने की काम करें। तो बिल्कुल ऐसे ही नोट्स में लिख लेना है कि सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? सा माने साथ और कर्म माने कर्म के। तो यानी कह सकते हो कि जो कर्म के साथ हो हम उसे सकर्मक कहते हैं। परिभाषा क्या बन गई हमारी यहीं से कि वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सा माने सहित, सा माने साथ, यानी जो कर्म के साथ हो वही सकर्मक क्रिया कहलाएगी। चीजें समझ में आ गई।
अब जैसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, पहले एक पॉइंट देख लो और सकर्मक के बाद अकर्मक छांट लो और फिर हम चलते हैं ट्रिक पर, ठीक है ना। मतलब जिसमें काम की बात हो, काम हो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन करता है और पढ़ता क्या है, क्रिया है, लेकिन उसका कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो यह काम है, ठीक है ना। तो याद रखना है, कर्ता ऐसा कर्म जो क्रिया के साथ हो, ऐसा कर्म जो कर्म के साथ हो, यानी उसमें कर्म छुपा हुआ ना हो, कर्म साफ साफ दिखाई देता हो कि राम सेब खाता है तो पूछो क्या खाता है, तो कहो सेब खाता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो पूछो क्या पढ़ता है, तो आपका आंसर आएगा पुस्तक पढ़ता है। मतलब कर्म जरूरी है, वही सकर्मक क्रिया आपकी कहलाएगी। चीजें बिल्कुल क्लियर हुई? चलूं आगे। बिल्कुल, जैसे मोहन क्या पढ़ता है तो मोहन का राइट आंसर आप कहोगे सर मोहन का कर्म क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि मोहन, मैं पूछूंगा क्या मोहन क्या पढ़ता है, तो आपका आंसर आएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है। मतलब एक मिला के देसी ट्रिक यह बन गई कि अगर वाक्य में कर्म है तो वो सकर्मक है, ठीक। अब हम चलते हैं एक बार और अकर्मक पर, फिर हम एक और ट्रिक देखते हैं जबरदस्त इनकी। एक पॉइंट आप देखना, एक ही सेंटेंस में समझ जाओगे कि अभी तक मैंने कहा था सा माने साथ और कर्म माने कर्म के, जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो आंसर था क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक क्या है, वाक्य में, अब पहले देखो, आ माने बिना और कर्म माने कर्म के, जहां पर कर्म हो ही ना वहां पर सर अकर्मक क्रिया हो जाती है। कैसे? वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे भाई, वही आपका अकर्मक क्रिया है। बोले तो क्या, सकर्मक क्रिया मतलब सा माने सहित, सा माने साथ और कर्म माने कर्म, कर्म के साथ क्रिया बराबर सकर्मक क्रिया। आ मतलब बिना, कर्म मतलब कर्म, बिना कर्म के साथ बराबर अकर्मक क्रिया। जहां पर कर्म हो सकर्मक, जहां पर कर्म ना हो अकर्मक। देसी भाषा में समझो, एग्जाम्पल ले लेता हूं। सोहन हंस रहा है, रोहन हंस रहा है, चिड़िया उड़ रही है, वह सो रहा है। रोहन हंस रहा है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। हंसना कोई काम नहीं होता है, याद रखना, अभी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। हंसना कोई काम नहीं होता है। अभी मैं आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन लूंगा। क्या सर जी, हंसना कोई काम नहीं होता है, रोहन हंस रहा है, ठीक है ना। तो कर्ता रोहन और क्रिया क्या, हंसना कोई काम हो जाएगा? अभी समझ में आएगा सारी चीजें। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कोई कर्म की बात नहीं हो रही, कर्ता क्रिया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब आपसे पूछे बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो आपका कोई जवाब आएगा, नहीं खेल रहे हैं। जब भी कहे आपके कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि क्या खेल रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं खेल रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई खेल का नाम ही नहीं दिया गया है। क्रिकेट मैच, हॉकी मैच कुछ दिया गया नहीं ना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जी हां, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैसे यहां कोई कर्म नहीं हो रहा है, कुछ क्रियाएं व्यक्ति स्वयं भी करता है। मतलब अकर्मक में क्या होता है कि कुछ क्रियाएं जो है, सोना, हंसना, उड़ना, ये स्वयं, चिड़िया का स्वभाव है उड़ना, ठीक है ना, चिड़िया का स्वभाव है उड़ना, वह सोना, हंसना, ये क्या होता है, तो ये चीजें याद रखिएगा, ये इनका स्वभाव है, स्वयं करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें सोना, जागना, रोना आदि। अब हम एक बार ट्रिक में और हम जान लेते हैं कि भाई सकर्मक क्रिया है क्या, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा कि सकर्मक क्रिया को ट्रिक से पहचानने का तजुर्बा क्या है, आपको बताते हैं। जैसे वाक्य में क्रिया शब्द से पहले अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, एग्जाम्पल दिया जाए कि इसमें पूछा जाए कि कौन सा यहां पर सकर्मक है या अकर्मक है, तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी समझना कि भैया कि सुनो इस चीज को कि अगर वाक्य में आप क्वेश्चन करो तो किसे और किसको प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो समझ लेना वहां सकर्मक क्रिया होगी। मतलब क्या है, अगर वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे और किसको प्रश्न करने से कोई उत्तर मिल जाए तो समझ लेना वहां सकर्मक होगी। ये बहुत बेस्ट ट्रिक है। यदि प्रश्न करने पर एक उत्तर मिले तो एक कर्मक क्रिया और दो उत्तर मिले तो द्विकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अब हम जहां पर अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब देखना सकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक क्या है। जैसे हमने कहा कि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे, किसको, अगर ऐसे क्वेश्चन आप करते हो तो समझ लो कि अगर आपको आंसर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। मतलब दर्जी कपड़े सिल रहा है, आपसे पूछा गया एग्जाम में कि इसमें सकर्मक है या अकर्मक है,
तो अगर हम बात करें कि भाई आपको क्या प्रश्न का आंसर मिल रहा है, तो आप ये कहोगे सर जी कि क्या सिल रहा है दर्जी, तो आपका आंसर आएगा कपड़े। हमने कहा कि क्या करो, किसे करो, किसको करो, तो हमने कहा दर्जी क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है। ठीक है। दूसरा की अगर हम बात करें, माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, अब बताओ सकर्मक है या अकर्मक है? माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, तो मैं आंसर करूंगा कि माता जी ने क्या खरीदा, तो भैया आंसर क्या आएगा कि सब्जी खरीदा, है ना, सब्जी खरीदी। तो भाई क्या खरीदा, किसको खरीदा, है ना, ये आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा। जैसे किससे खरीदी, अब आता तो आंसर होता दुकान से खरीदी। तो अब हमने देखा कि इसमें दो कर्म है, यानी पहले तो हमने क्या खरीदी तो आंसर आया सब्जी, और किससे खरीदी तो बोला दुकान से, तो द्विकर्मक क्रिया हो गया। इतना आपको डीप में नहीं पूछा जाता है, बस आपको सवाल करने हैं कि क्या, किसको, कैसे, है ना। तो यहां पर अगर जवाब में उत्तर आए तो वो सकर्मक आपको लगाना होता है। लास्ट में अभी हम बहुविकल्पी प्रश्न भी लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। बच्चा शरबत पी रहा है, अब आंसर करोगे, क्वेश्चन ये करोगे कि बच्चा क्या पी रहा है, तो आंसर आएगा बच्चा शरबत पी रहा है, यानी कुछ कम हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है। राम सेव खा रहा है तो राम कुछ कम कर रहा है। पूछोगे राम क्या खा रहा है, तो आप कहोगे सर जी राम सेव खा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सकर्मक यानी कर्म की बात हो रही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अकर्मक की क्या ट्रिक है। अकर्मक की ट्रिक यह है कि कहता है कि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किससे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे लेकिन यदि क्रियापद क्या का प्रश्न करने पर कर्ता आए तो क्रिया अकर्मक ही होती है। अब यहां पर हम एक और हम लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। जैसे राहुल रोता है, राहुल रोता है, तो आंसर आएगा कि राहुल क्या रोता है। क्या ऐसे करोगे, क्या रोता है, तो आंसर नहीं आएगा। क्या रोता है तो यहां पर कर्ता ही आ जाएगा राहुल, तो यहां पर हमें काम की जरूरत थी। अगर कर्म नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा क्या रोता है, तो कुछ आंसर आया नहीं ना। राम सोता है, क्या सोता है, अब क्या सोता है मतलब ये कौन सी है। अगर क्या सोता है, देखो मैंने लिखा है, लेकिन यदि क्रियापद क्या का प्रश्न करने पर कर्ता आए तो समझ लेना अकर्मक होगी। अगर कहें क्या रोता है तो बोलेगे राहुल, तो अगर कर्ता ही आ जाता है तो कर्ता में क्या है, कर्म ना आके, तो अकर्मक हो जाएगी। मतलब अगर हमने ऊपर वाले में कहा था राम सेब खाता है, तो हमारा जवाब आया था कि क्या खाता है, तो कहा सेब खाता है, तो वहां तो कर्म आया था, इसलिए सकर्मक। यहां पर हम कर रहे हैं क्या जो है रोता है, तो कहते हैं राहुल, मतलब कर्ता आ गया, तो सिंपल सी बात है अकर्मक हो गया। राधा घूम रही है, अब आंसर करो, क्वेश्चन करो, राधा क्या घूम रही है, क्या घूम रही है, तो बोले राधा घूम रही है ना। तो राधा कर्ता आ गया, इसलिए जो है यहां पर कर्म तो आया नहीं, अकर्मक हो गया। मतलब कर्म नहीं है तो ठोक दो क्या, अकर्मक, और कर्म है तो सकर्मक ठोक दो, है ना। अब बात करते हैं यहां पर क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना है कि क्वेश्चन नंबर हम पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, पहला देखते हैं, यहां पर दो लिख गया है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट पर चलते हैं। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब देखो सकर्मक और अकर्मक सही तरीके से पढ़ लिया, यानी सामान्य साथ और कर्म मतलब कर्म के साथ होती है, तो सकर्मक लगा देना है। जहां पर हमें क्या, किसको और किससे करने का आंसर अगर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, अगर हम क्या, किससे, क्यों करेंगे, तो अगर हमें आंसर प्राप्त हो जाता है तो समझ लो वो सकर्मक है, और नहीं अगर कर्म की बात है तो अकर्मक। जैसे हमें सकर्मक इसमें ढूंढना है, सिपाही दौड़ता है, तो पूछेंगे क्या दौड़ता है, तो बोलेगा कि सिपाही दौड़ता है, तो अगर कर्ता ही आ जाए तो वो अकर्मक हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। सिपाही सोता है, कि क्या सोता है, सिपाही, तो कर्ता ही आ रहा है, कर्म तो आ नहीं रहा। अब सिपाही चोर को पकड़ता है, तो पूछेंगे किसको पकड़ता है ना, तो आपका राइट आंसर आएगा चोर को पकड़ता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा के साथ चला जाएगा। यानी ये सकर्मक क्रिया है, कर्म की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सा यानी सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी प्रयुक्त क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है, असामापिका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे कह रहे सर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। देखो सोना, उड़ना स्वभाव है, ठीक है ना, जागना, हंसना, ये क्या है, ये सब स्वभाव है। हमने कहा ये स्वभाव अगर है खुद के तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, ये दिमाग में बैठा लेना। नहीं तो आप कहोगे सर जी जो है पूछो कि चिड़िया कहां उड़ रही है, तो आंसर आएगा आकाश में उड़ रही है। ये नहीं, ये भी देखना है कि राम सो रहा है। अब ये तो कहेंगे ना कि रामू जो है कहां सो रहा है,
रामू मेरे मूड पे सो रहा है, सिर पे सो रहा है, ये थोड़ी ना कहेंगे। रामू सो रहा है मतलब इसमें कोई कर्म नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, इसमें मतलब कोई कर्म नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है इसमें। राजू सदा रोता है, हरीश बस पर चढ़ गया। पूरे वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। सिलेक्शन के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटजी आपके गुरुजी वर्ल्ड परिवार पर मिलती है, जो लाखों बच्चों का यहां पर भरोसा है। हो सकता है आपको भरोसा ना हो, लेकिन आने वाला समय आपको गुरुजी वर्ल्ड ये तय करा देगा कि सिलेक्शन में आपका जरूर हाथ रहेगा यहां पर। ठीक है ना? याद रखना, आप सभी यूनिक हैं, आप सभी ग्रेट हैं। हर बहन हर भाई चैनल को यह मानकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपका घाटा नहीं होगा, यहां पर आपका केवल लाभ होगा, और अगले साल तक आप एक सरकारी सीट ले लेंगे। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिएगा। ठीक है? सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला जारी रहता है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है। राजू सदा रोता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। राजू सदा रोता है मतलब उसका काम है। क्या स्वयं की बात कर रहा है? रोना कोई काम होता है क्या? नहीं ना। हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो आंसर अगर हम कहेंगे कि सतीश ने क्या खरीदे, तो आंसर यही आएगा, सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने सेव खरीदा। तो भाई सिंपल सी बात है, हम पूछें, जब प्रश्न पूछें कि क्या खरीदे, किसको, तो हमारा अगर जवाब आ रहा है तो समझ लेना वहां पर सकर्मक होगी। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? अकर्मक क्रिया, बनाना, तैरना, धोना, लेना। तो अगर हम देखिएगा यहां पर बात करते हैं अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के। तो सिंपल सी बात है, बच्चे कह रहे सर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी तैरना हुआ, सोना हुआ, खाना हुआ, है ना? वो सोना हुआ, खाना नहीं हो सकता है ना? खाना तो आपका आ जाएगा उसमें सकर्मक में। तैरना, सोना, उड़ना, जागना, हंसना, ये आपके अकर्मक में आ जाते हैं। बनाना, ये आप समझ रहे हो, राम खाना बना रहा है, तो पूछो का बना रहा है, तो बोले खाना, है ना? तो ये सभी किस में आ जाते हैं? ये आपके सकर्मक के उदाहरण है। बाद बाकी तैरना आपसे पूछा था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में है? वह नहाकर आया। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जिसमें कर्म हो। ठीक है? मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं मछली क्या करती है? तो मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा, मैं तो आपसे ये पूछूंगा कि कौन तैरता है, तो आंसर आएगा मछली। जब आपका कर्ता ही आ जाए तो आप समझ लेना अकर्मक हो जाएगी। वह नहाकर आ गया, है ना? कौन आ गया, तो आपका कर्ता ही आ जाएगा ना, तो वहां पर अकर्मक। लेकिन अगर मैं यही पूछ दूंगा कि ऑप्शन नंबर सा में वह खाना खाता है, तो मैं ये कह दूंगा कि वह क्या खाता है, तो आप कहोगे सर वह खाना खाता है। खाना में रोटी भी हो सकती है, पूड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कर्म कर रहा है, खाना खा। वे डूब गए, कौन डूब गए? वे डूब गए। जब कर्ता ही राइट आंसर, अगर कर्ता ही आ जाए उत्तर में, तो समझ लेना जहां पर कर्ता उत्तर में आए वहां अकर्मक, जहां पर कर्म उत्तर में आए वहां सकर्मक, इसलिए यहां पर सा आंसर हो जाएगा। ठीक है? बात करें क्वेश्चन नंबर 7। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जो बच्चे अभी आए हैं उनको याद होना चाहिए कि हम पूरे टॉपिक को कराने के बाद क्वेश्चंस कराते हैं। उनको लगे कि हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, नहीं। पिछला वीडियो, अभी पूरा वीडियो खत्म हो चुका है, लगभग एंडिंग पॉइंट पर है ये वीडियो। अभी आप लेट आए हैं। हर बहन हर भाई स्टार्टिंग से वीडियो देखें, पहला पूरा चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पढ़ना, खाना, देखना, रोना। पढ़ना, खाना, देखना, ये सकर्मक क्या हो जाते हैं? जहां पर रोना की बात आ जाएगी वो भैया अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि रोना, हंसना, ये सब क्या है? ये स्वयं की क्रियाएं हैं, ये अकर्मक की बात होती हैं, जहां पर कर्म की बात नहीं होती गाइस। ठीक है? हाँ जी, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, और हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया चाहिए। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। दौड़ना, उड़ना, रोना और बनाना। अगर मैं कह दूं कि राम दौड़ता है, मैं पूछूंगा कौन दौड़ता है, आपको कहे राम। अगर करता ही आ रहा है तो भैया अकर्मक हो जाएगा। मैं पूछूंगा कौन उड़ता है, बोले चिड़िया उड़ती है, अगर करता ही आ जाएगा तो भाई अकर्मक हो गया। रोना, राम रोता है। रोना, धोना, ये क्या है? रोना, हंसना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक में जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, बनाना, है ना? बनाना, राम खाना बनाता है, पूछो क्या बनाता है, तो आपको हो गया आंसर, फटाक से खाना बनाता है। कर्म की बात हो रही है, करता नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। कहता है ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है। वह गूंगा बोलता है। निम्नलिखित में से सुनता व बोलता कौन सी क्रिया है? बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है। तो आप देखिएगा अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या पूर्वकालिक है? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? बच्चा करे सर ऑप्शन नंबर आ के साथ चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि
गूंगा बोलता है, आप पूछोगे कौन बोलता है तो आंसर आएगा गूंगा, है ना। आप पूछो कौन सुनता है तो आपका आंसर आएगा बहरा, यानी कोई काम की बात ही नहीं हो रही। अगर काम की बात नहीं है तो भैया सिंपल सी बात है अकर्मक हो जाएगा, बिना कर्म की बात होती ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें वाक्य में क्रिया कौन सी है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, ये आपको बताना है कि राम पुस्तक पढ़ता है मेरे भाई, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। मैं पूछूंगा कि राम क्या पढ़ता है तो आपका फटाक से आंसर आएगा कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म की बात हुई है तो इसलिए सकर्मक चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। यहां पर कोई भी संदेह है या नहीं, कोई भी संदेह है या नहीं। आपको आज का होमवर्क है, आपको आज का होमवर्क है, जी हां, रमेश दौड़ता है, रमेश दौड़ता है कौन सी क्रिया होगी, रमेश दौड़ता है कौन सी क्रिया होगी, कमेंट करके फटाक से जवाब दीजिएगा। खुद से प्रश्न करो और जो आंसर निकले, अगर कर्ता आंसर निकले तो आप अकर्मक मार देना, कर्म आंसर निकले तो आप सकर्मक मार देना। रमेश दौड़ता है आपके लिए होमवर्क था। नेक्स्ट वीडियो, ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं आपको, यहीं पर आपको एक बॉक्स में बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, देखना इसी बॉक्स पे स्क्रीन पर आप क्लिक कर लेना और आगे की वीडियो देखते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। और सारी वीडियोस ट्रिकी होती हैं, वंदे मातरम, इंकलाब।